हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छी तरह से हो रही होगी और पढ़े रहिए। जितनी मेहनत से आप पढ़ सकते हो पढ़ते रहिए, लगे रहिए। लक्ष्य तक पहुँचना है तो पढ़ाई करना है। हर पल हर दिन आपको संघर्ष करना है और जब तक संघर्ष नहीं है तब तक आपका कोई रिजल्ट नहीं है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बच्चों, हम बात करेंगे डायरेक्ट टॉपिक की। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? आज का टॉपिक रहेगा वही एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए 5 वीडियो दे चुका हूं और आज मैं छठी वीडियो देने वाला हूं। तो देखिए, 5 वीडियो में भी मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं और आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा। जिन बच्चों ने जो पीछे वीडियो दी है मैंने उन वीडियो के लिए इसे देखा नहीं है वो वीडियो को देख लें ताकि इस वीडियो के लिए बहुत अच्छी तरह से समझ सकें और तभी समझ में आता है। देखो, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, कोई भी टॉपिक लेके चलते हैं वो टॉपिक तभी क्लियर होता है जब उसके लिए हमें बेसिक यानी कि उसके जड़ तक हमें कुछ पता है। जब तक जड़ तक पता नहीं है तब तक आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने आपके लिए पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे अच्छे दे दिए हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सही कर पाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपने सही से पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों को बनाने में कोई भी वक्त नहीं लगेगा, सेकंडों में, यानी कि 3 से 4-5 सेकंड के अंदर आप जवाब दे सकते हैं। तो आइए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 148, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो आपको यहाँ पर करना क्या है? देखिए, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन चारों संख्याओं के लिए पूर्णतः विभक्त करते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस देख लेंगे। क्या देख लेंगे? डिफरेंस देख लेंगे। अब डिफरेंस क्या है? देखिए, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यानी 105 इसका अंतर आ गया। अब यहाँ पर 105 जो अंतर आया है, अब देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है बड़े से, जब एचसीएफ की बात हो रही होती है तो बड़ी संख्या देखी जाती है। यानी कि कौन सा बड़ा ऑप्शन ऐसा है, यानी कौन सा बड़ी संख्या वाला ऑप्शन ऐसा है जो इसके लिए विभक्त कर दे। तो देखना ये है, जैसे ये दिया है आपका बड़े 4410। अब ये छोटा है तो 4410 से भाग देने पर ये क्या विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इसके बाद 441 भी इससे बड़ा है तो ये भी नहीं हो सकता है। इसके बाद देखते हैं कौन सा है, 21 से अगर भाग देते तो 21 पंजे कितना होता है? 105 होता है। तो इसका मतलब किसने पूर्णतः विभाजित किया? बड़े से बड़े संख्या ने, यानी कि 21 ने। तो आपका यहाँ पर HCF जो आया वो कितना आएगा? 21 आएगा। यानी 21 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। अब ये तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है या अधिक से अधिक की बात कर रहा है तो HCF आपके लिए निकालना है। तो मैं आपके लिए इससे पहले जो वीडियो दी है उसमें भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात करते हैं तो इसमें कहा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187 और 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या बचे? समान शेष बचे। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है? जब समान शेष की बात कह रहा हो, शेष भी कुछ नहीं दिया गया हो तो कुछ नहीं करना है आपके लिए। दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करना है। 233 में से 187 माइनस करना है और तीसरी में से दूसरी संख्या यानी कि 279 में से 233 को माइनस करना है। उसके बाद तीसरी संख्या क्या आपकी? 279 में से पहली संख्या माइनस करना है, ये वाली 187। देखिए
जब आपके लिए कोई शेष नहीं दिया गया हो, केवल संख्या ही संख्या दी गई हो, तो आप क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। देखिए 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 2 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ देखिए 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ से वैल्यू 17, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारा जो शेष बचा हुआ है, जो शेष बचा हुआ है, इनमें से इनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब आप सभी जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन हो रहा है वही एचसीएफ है। तो कॉमन क्या हो रहा है, देखो 46 यहाँ भी है, 46 यहाँ भी है, 92 है। यहाँ पर 46 दूनी कितना होता है, 92। तो क्या कॉमन हो रहा है, 46 कॉमन हो रहा है। तो बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि 46 एक ऐसी संख्या है, उसने क्या कहा है, इनको भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अगर 46 से यहाँ भाग देते हैं, जो भी शेष बचेगा, ऐसे 46 से यहाँ भाग देंगे और 46 से यहाँ भाग देंगे, इन तीनों को भाग देने पर जो शेष बचेगा वो क्या होगा, हर कंडीशन पर समान होगा। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। यहाँ पर 12 शेष की बात कर रहा है, तो 12 प्रत्येक संख्या जो दे रखी है उनमें से माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है, कितना, 12। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 4 बचेगा और यहाँ 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 1300 कितना होगा, ये 44 होगा। यानी कि 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा और 8 और 1 1856 हो जाएगा। यहाँ देखो कितना बचेगा, 2। यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना है, 7 और यहाँ आपका 2। यहाँ पर क्या आया है, ये अंतर निकल के आ गया। यानी कि जो शेष दे रहा है उस शेष के लिए आपको क्या करना है बच्चों, माइनस कर देना है। उसके बाद में आपके लिए मैं एक तरीका पहले भी, इससे पहले जो वीडियो दिया है उस वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ निकालना हो तो बड़ी से बड़ी संख्या जो भी है दो, उन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस अगर हम इसका देखते हैं तो डिफरेंस क्या आएगा इसका, देखो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि 4 में से 5 घट नहीं सकते हैं, कितना होगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं, यहाँ कितना रहेगा आपका, 6 में से 8 घटा नहीं सकते हैं, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 1 रहेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या चारों ऑप्शन में से कौन सी है जो 896 के लिए पूर्णतः विभाजित कर सकती है, 896 के लिए पूर्णतः विभाजित कर सकती है, कौन सी संख्या है ऐसी। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है आपके लिए 260 से इसके लिए भाग नहीं ले सकते क्योंकि जीरो से भाग देंगे दशमलव आ जाएगा। देखिए 156 से कट करके देख लीजिए, नहीं होगा, 124 से भी नहीं होगा, ये किससे होगा, 64 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। किससे विभाजित हो रहा है, ये 64 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, कितना, यानी कि 64। यानी कि 64 से अगर इसमें भाग देंगे तब भी 12 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तब भी 12 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तब भी 12 शेष बचेगा। यानी कि समान शेष बचेगा, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। इसका मतलब ये हो गया कि सबको किसी भी संख्या को भाग देते शेष बराबर ही आना चाहिए। तो कौन सी संख्या ये, 64 है। अगर आप भाग विधि से एचसीएफ निकालना चाहें तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों बन जाएगा आपका ये 1 सेकंड में, लेकिन इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा टेबल थोड़ा अच्छा रखना है। जब तक टेबल अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, तब तक आप क्वेश्चनों के लिए नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41,
यानी कि पहली संख्या में से पहला शेष, दूसरी संख्या में से दूसरा शेष, तीसरी संख्या में से तीसरा शेष माइनस कर देना है। अब यहाँ कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, ये 923 हो गया। यहाँ कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 0 बचेगा, यहाँ 2 1, यहाँ देखिए 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ 1, 1349 हो जाएगा। यहाँ पर करना क्या है आपके लिए, अगर आप भाग विधि से निकालना चाहें तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा ये मैंने आपको बता चुका हूं, इसके लिए डिफरेंस देखिए, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ कितना रहेगा आपका, यहाँ 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और देखिए 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 142 आ रहा है। 142 जो अंतर आ रहा है उसके लिए चारों ऑप्शन में से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो इसको विभाजित कर दे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या 81 की बात करें तो 81 दूनी कितना होता है, 162 होता है, और यहाँ पर कितना है 142 है। अगर बात करें 73 की, 73 दूनी 146 होता है, यहाँ 142। 71 की बात करें तो 71 दूनी कितना होता है, 142 होता है, यानी 71 से पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी कि आपका उत्तर जो हुआ वो कितना हो गया, 71 हो गया। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, कितने लीटर, 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर, दूसरी टंकी में कितना है 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। यानी कि वो टंकी क्या होगी बड़ी से बड़ी जो इसको भी पूरा माप दे, इसको भी पूरा माप दे। अब यहाँ पर बात ये है कि पूरे बड़े से बड़े की बात हो रही है, तो क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो इनका HCF निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है, 45 से भाग दे दीजिए आप 75 के लिए। 45 एकड़ 45 होता है, कितना बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 3 बचा, 30, ये 30 से भाग दे दीजिए इसको 45 के लिए। 30 एकड़ 30 हुआ, यहाँ पर कितना बचा आपका 5, यहाँ पर 1, और यहाँ 30 को भाग दे दीजिए, 15 दूनी कितना हुआ 30 हुआ, यानी कि कितना आया आपका HCF आया आपका 15। यानी कि 15 लीटर वाला कोई भी बर्तन होगा वो इसको भी पूर्णतः विभाजित कर देगा और इसको भी पूर्णतः विभाजित कर देगा। चाहते तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि ऐसे, केवल ध्यान इतना रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या को देखना है, पहले बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए 25 या 75, 25 से 45 नहीं कट हो रहा है। 15 देखो ऑप्शन दिया है 15 से देखते हैं, 15 पंजे 75, 15 से 45, 15 से दोनों विभाजित हो रहे हैं तो 15 ही आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। अगर आप कहेंगे छोटे में 5 से भी विभाजित हो रहे हैं, लेकिन छोटे नहीं देखा जाता है। जब कभी भी हम कॉमन लेते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं, छोटी छोटी नहीं लेते हैं। छोटी छोटी की अगर बात करेंगे तो एलसीएम में होता है, एचसीएफ में नहीं होता है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सॉरी, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 2 टंकियों की धारता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 120 लीटर है, उसके बाद में कितना है आपका 56 लीटर है, 56 लीटर। अब यहाँ पर बात यह है कि मतलब बड़े से बड़ा क्या होगा, यहाँ पर घन सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया गया है तो कोई बात नहीं है। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। खैर इसका एलसीएम लेंगे, वो सॉरी एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन क्या होगा यहाँ पर, कॉमन आपका 8 होगा, यानी कि 8 लीटर हो गया। कितना हो गया, 8 लीटर। कितना हुआ आपका, 8 लीटर हुआ। अगर 8 लीटर हुआ तो यहाँ पर घन सेंटीमीटर मांगा है, 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1000, तो 8 लीटर को घन सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 8 गुणा कितना 1000, कितना हुआ 8000 घन सेंटीमीटर।
यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? 3 ड्रमों में क्रमशः 2557, कितना है ये? 2527 लीटर, और कितना है आपका? 1653 लीटर, और है आपका 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे? यहाँ पर क्या करना है आपके लिए? यहाँ पर ये देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई है उनका अंतर क्या है। बड़ी से बड़ी संख्या यही तो है, तो इनका डिफरेंस देखिए। डिफरेंस क्या होगा? 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा। 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और देखिए यहाँ कितना रह गया? 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 में 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब जो अंतर आया है उसमें ये देखना है कि बड़ा से बड़ा संख्या कौन सी है 4 ऑप्शन में से जो इसको पूर्णतः विभाजित कर दे। अगर 31 से भाग देते हैं तो ये नहीं कट रहा है आपका, 29 से भी नहीं कट रहा है, ये 19 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 19 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो देखिए 19 एकल कितना होता है? 19, कितना होता है? 7, 76। 19 चौक कितना होता है? 76। 19 चौक कितना होता है? 76। यानी कि 19 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसका मतलब इसका HCF जो होगा वो कितना होगा? 19 होगा। यानी कि यहाँ पर कह सकते हो 19 लीटर वाला जो डिब्बा होगा वो इसको पूर्णतः बराबर भागों में बांट देगा। तो देखिए इस कंडीशन में बड़े से बड़े की अगर बात आती है तो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। अधिक से अधिक की बात आती है तभी आपको यही करना है, HCF। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 8। और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर और आपका डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल को के 496 लीटर, कितना? 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना मतलब मिलाया नहीं जाएगा, मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर डिब्बों की संख्या पूछी जा रही है। अगर संख्या नहीं पूछी जाती तो डायरेक्ट नापने की अगर बात हो रही होती तो डायरेक्ट हम HCF निकालते और हमारा उत्तर हो जाता। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहला काम करना होगा HCF। तो मुझे लगता है इसका HCF आराम से निकाल सकते हैं, चाहे तो भाग करके निकाल लें आप, और चाहे तो आप ऐसे फैक्टर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 31 आएगा। जो 31 HCF आया उससे हम क्या करेंगे? प्रत्येक को भाग देंगे। प्रत्येक को क्या करेंगे? भाग देंगे। अरे HCF का मतलब यही तो होता है जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 31 एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इसके लिए पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो देखिए यानी कि 31 एकन 31, यहाँ से बचा 9, 93, 31 तिया 93, 31 एकन 31, 15 बचा 55 हुआ, 31 पंजे 155, यानी कि 15 आ गए। 31 एकन 31, यहाँ से कितना बचा आपका? 31 एकन 31 और यहाँ से बचा 18, 186, और यहाँ जाएगा आपका छक, 31 छक कितना हो जाएगा आपका? 186। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 13 और यहाँ पर कितना है आपका? 15 और यहाँ पर कितना है? 16। इन सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो जोड़िए 3 और 5 8 और 6 कितना हुआ? 14 का 4, हाथ से 1 1 2 2 1 3 और 1 4, यानी कि 44 डिब्बों में पूरा ये भर जाएगा। तो बात करेंगे अगर हम एक डिब्बे की, तो एक डिब्बा कितने लीटर का होगा? 31 लीटर का होगा। एक डिब्बा 31 लीटर का होगा और कितने डिब्बों में? 44 डिब्बों में ये सभी भर जाएंगे पूर्ण रूप
से। तो यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया 78 सेंटीमीटर और 104 सेंटीमीटर, सैनी लिख गया है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, 104 सेंटीमीटर है। 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं इनका एचसीएफ सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर, लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? जब कभी भी संख्या पूछी जाती है तो आपको करना क्या होता है, इनका सबका एचसीएफ निकालना होता है। अगर मैं बात करूं इनकी एचसीएफ की, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? इनका एचसीएफ आएगा 13, क्योंकि 13 कॉमन हो रहा है सब में से, 13 सबको डिवाइड कर रहा है, तो 13 यहाँ, 13 से यहाँ और 13 से यहाँ, जो भी एचसीएफ आता है उस एचसीएफ से क्या करना होता है? भाग करना होता है। 13 छक कितना होता है? 78 होता है। 13 अट्ठे 104 होता है। 13 नेम 117 होता है। 13 एकम 13, 3 बजा 39, 13 तिया 39 होता है। यानी कि 6 + 8 + 9 + 13, इन सबको जोड़ देना है। 6 और 8 14, 14 और 23, 23 और 3 कितना होता है? 26 का 6, यहाँ पे 2 और 1 3, यानी कि 36। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा? 36 होगा, और ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? एक कमरा, सबसे पहली बात, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर कह रहा है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए एक बात सोचिए, ये मान लो ये कमरा है, ये है कमरा, कितना है? 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या है? 1 मीटर बराबर, अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर में सजातीय बनाना होगा, तो 15 मीटर का मतलब हुआ 1500 सेंटीमीटर। 1500 सेंटीमीटर में 17 सेंटीमीटर जोड़ दो, कितना होगा? 1517 सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अगर मैं बात करूं चौड़ाई जो है वो 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो 9 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 में कितना? 900, और 2 सेंटीमीटर को अगर हम जोड़ देंगे तो 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपके लिए? सबसे पहला काम ये करना है, वहां ये पूछा है उसने, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती हैं? यानी कि जो निचला छत है, कमरे की जो छत है, उस पर कम से कम कितनी टाइलें लगाई जा सकती है? तो सबसे पहला काम ये होगा, टाइल का आकार पता करेंगे। टाइल कितने लंबाई चौड़ाई कितनी होगी उस टाइल की? जब लंबाई चौड़ाई पता करना है तो हमेशा याद रखना इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो होगा वो कितना आएगा? यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो आपका 41 आएगा। कितना आएगा? 41 आएगा। सबसे पहले एक बात यह है कि एचसीएफ निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, और आपको अच्छी तरह से एचसीएफ आता होगा, और नहीं आता है तो निकाल के देख लेंगे। और फिर उसके बाद में भी अगर एचसीएफ नहीं आता है तो इससे पहले वीडियो जो मैं आपको दे चुका हूं उनमें मैं आपको सिखा चुका हूं। तो 41 जो एचसीएफ आएगा, यानी टाइल का जो आकार होगा वो वर्गाकार 41 बाई 41 की होगी। अब यहाँ पर संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? संख्या। जब संख्या निकालनी हो आपके लिए तो करना क्या है? आयत का क्षेत्रफल, जो रूम है, जो कमरा है, उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी? 1517 गुणा चौड़ाई कितनी? 902 बटे टाइल का क्षेत्रफल। टाइल वर्गाकार है, टाइल वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 41। तो कितना हो जाएगा? 41 गुणा 41 हो जाएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर भाग देने की, तो 41 से 37 बार में ये कट जाएगा, और 41 से ये 22 बार में कट जाएगा।
और 37 और आपके लिए 22 की अगर गुणा करनी है 37 और 22 की, तो ये आ जाएगा 814। तो यहाँ पर क्या पूछा है उसने, कितनी टाइलें लगाई जाएंगी, तो यहाँ पर 814 टाइलें लगाई जाएंगी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए बच्चों, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देता रहता हूं, और भी आने वाले समय में जितना प्रयास हो सकेगा, जितना हो सकेगा मुझसे, उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करूंगा। तो मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिलता रहा है, और ज्यादा जो भी हैं उनका ज्यादा जितना प्रेम मिलेगा मेरे लिए, जितना प्यार मिलेगा, उतना ही मैं आप सभी लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता रहूंगा, और भी अच्छे से अच्छी वीडियो देता रहूंगा। तो गाइस, जो नए भाई हमारे वीडियो के लिए देख रहे हैं, वो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मैं जो भाई हमारे पहले से वीडियो से जुड़े हुए हैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक कमेंट शेयर करने का कोई भी पैसा आपसे नहीं जा रहा है। तो कृपया करके करते रहें, और मैं आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का साथ में कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक जीवित हूँ। जय हिंद।